नमस्कारम। आज हम थोड़ा फिलोसॉफिकल बातें करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है लाइफ। व्हाट इज़ लाइफ? ये जो हम हैं, ये हम लोग हैं, ये क्या है? हमारा जो जन्म है, हमारा जो मृत्यु है, फिर वो क्या है? फिर बहुत लोग कहते हैं कि हमारे माँ-बाप ही हमारे भगवान हैं। बहुत कोई कहता है कि हमारे माँ-बाप हमारे भगवान नहीं है। इस पूरा जो ये कन्फ्यूज़न है, लॉजिक है, इसको हम एक चीज़ से आज समझेंगे। क्या है? हम जी रहे, हम मर रहे। तो लाइफ एक मोमबत्ती की तरह है, एक कैंडल की तरह है। तो हमारा जो मोमबत्ती का साइज होगा, वो जो कैंडल जो लाइफ का जो लाइफ स्पैन होगा, जो साइज होगा कैंडल का, वो पहले से भगवान ने बना के भेजा है। सभी का डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे समझ लो कोई 80 साल जिएगा, कोई 60 या कोई 40 या कोई हो सकता है 20 में गुजर जाए। ठीक है, भगवान ने ऐसे ही हमारे प्रीवियस कर्मों के ऊपर हमारा एक लाइफ स्पैन दिया है। जैसे ऋषि मार्कंडेय को भी दिया था, पर एकमात्र शिव जी ऐसे है, आप जानते हो कि शिव मतलब समय को भी वो मात दे सकते हो। समय का पहिया भी अगर उल्टा घूम रहा है तो उसको सीधा कर सकते हैं, एकमात्र शिव जी ऐसे है। फिर उसमें जो फ्लेम है, जो बत्ती है, वो भी भगवान ने जलाया है और हमें पृथ्वी लोक में भेज दिया है। तो माँ बाप क्या है? माँ बाप का काम है वो जो मोमबत्ती है उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखना जहाँ पे वो मोमबत्ती बहुत अच्छे से जल पाए। देखो, अगर आप मोमबत्ती को एक ऐसे कमरे में रख दोगे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आती, एकदम बंद कमरा, कुछ नहीं है वहाँ पे भी मोमबत्ती बुझ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सप्लाई वो कट हो जाएगा एक टाइम के बाद। अगर आप उस मोमबत्ती को बाहर किसी जगह पे रख दोगे जहाँ पे बहुत हवाएं आती है, तो वहाँ पे वो बुझ जाएगा। ठीक है, तो माँ बाप का काम यह है कि उसका जो इन्वायरमेंट है, वो जिस इन्वायरमेंट में बड़ा होगा, वो जिस इन्वायरमेंट में जिएगा, उस इन्वायरमेंट को इंश्योर करना कि वो कितना कंफर्टेबल है। इसलिए आप बहुत लोगों सुनोगे कि मेरे माँ बाप भगवान नहीं है। क्यों है ऐसा? वो लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको वो इन्वायरमेंट मिला ही नहीं जिससे वो जो फ्लेम है वो अच्छे से जल पाए। तो देखो, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इंसान है और हम सबसे गलतियां हो जाती है। तो हमारा सब लोगों का काम है सीखना। हम इस दुनिया में सीखने आए हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इंसान है, उनका भी काम है सीखना, और एज अ किड हमारा भी काम है सीखना और उनको सिखाना जो वो गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेंटालिटी के साथ चलो कि हम सब यहाँ पे सीखना है इस लाइफ में और हम कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। समझते हैं कि उसके बाद क्या हो रहा है। देखो, लाइफ ये जो मोमबत्ती वो धीरे धीरे बुझता जा रहा है। ठीक है, वो वैक्स जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो हमारा जो एक मिसकंसेप्शन है कि हम जी नहीं, हम जी नहीं रहे, हम मर रहे। जैसे हम समझ रहे इसको कि वी आर लिविंग, वी आर नॉट लिविंग। अगर हम लिव कर रहे होते तो हम 0 से 1 2 3 4 करके इमॉर्टल बन जाते, पर उल्टा है, वी आर डाइंग। हमें 100 बना के भेजा है, फिर हम फिर 99 98 करके 0 की तरफ आ रहे हैं। हम मरने की तरफ जा रहे हैं और हम एक दिन सोल बन जाएंगे। अब सोल कैसे बनेंगे, इसको कैसे समझेंगे? देखो, जब मोमबत्ती पूरा बुझ जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, पूरा बुझ जाएगा, जब वो लाइफ नहीं रहेगी तो हम डेड हो चुके होंगे। ठीक है, तो तब भी वैक्स जो है वो नीचे फैला हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि वैक्स गायब हो जाएगा, वैक्स तो वहीं पे रहेगा। वैक्स तो उसका फॉर्म सिर्फ अपना खो देगा, वो वैक्स। ठीक है, पर वैक्स तो रहेगा ना। वो वैक्स क्या है? वो वैक्स है हमारा सोल। ठीक है, जो भगवान ने जो सोल दिया, वो सोल हर समय रिसाइकिल होता रहेगा। हम हर समय पुनर्जन्म लेते ही रहेंगे। वो वैक्स है, फिर उस वैक्स से भगवान फिर से अपना जो कैंडल है वो बनाएंगे, वो फिर कैंडल में चला जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा, पुनर्जन्म होता रहेगा। ठीक है, तो जो वैक्स है वो तो ज़मीन पे गिरा हुआ रहता है, फिर उसी वैक्स से फिर से एक कैंडल बनाया जाता है जो भगवान जी बनाते हैं। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सोल है वो कभी चेंज नहीं होता है। हम पिछले जन्म में जैसे सोचते थे, इस जन्म में वैसे ही कहीं ना कहीं हम सोचते हैं। हमारा सोल कभी चेंज नहीं होता। हमारे सोल को जो पसंद है, हमारा सोल जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। इसलिए कहते हैं ना, हम पिछले जन्म में जो हमारे दोस्त थे, पिछले जन्म में हमारे जो लव्ड वंस है, वो इस जन्म में भी हमारे लव्ड वंस बनेंगे, क्योंकि हमारा जो पसंद के जो चीज़ें हैं वो कभी चेंज ही नहीं होंगे, क्योंकि हमारा सोल तो सेम ही। हमारा सोल तो वही सोल से फिर से हमको एक फिजिकल फॉर्म मिला है उसी सोल को। तो हमारा सोल तो कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो सोल को जो पसंद है वो भी कभी चेंज नहीं होंगे, वो सोल हमेशा सेम ही रहेगा और उस सोल का जो मेंटेलिटी है वो भी हमेशा सेम ही रहेगा। अब दोस्तों का क्या काम है यहाँ पे? देखो, जितने भी आपके दोस्त हो, लव्ड वंस हो सकता है बहुत कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जिसको आप बहुत प्यार करते हो, तो उनका क्या काम है? जो मोमबत्ती है, देखो, मम्मी पापा का इनिशियल काम कि उसको बेस्ट प्लेस देना, उसको नरिश करना। ठीक है, और वो मम्मी पापा आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, पर जो दोस्त है वो क्या करते हैं? वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं ताकि आपका जो फ्लेम है वो अच्छे से जले। देखना, अगर थोड़ा सा भी हवा आता है ना, थोड़ा सा भी, तो जो फ्लेम है वो छोटा हो जाता है, ऐसे बिखर जाता है। फ्लेम जलता है तब भी, पर थोड़ा बिखर जाता है। अब आप उसको एकदम सफोकेटिंग जगह भी नहीं रख सकते, बहुत हवा में नहीं रख सकते, पर थोड़ा बहुत तो हवा चलेगा ना। तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत फ्लेम जो है छोटा हो जाता है और
थोड़ा बिखर जाता है। तो अगर आप उसमें हाथ दे दोगे ऐसे, तो वो फ्लेम अच्छे से जलेगा और अच्छे से उभर के आएगा। तो वो हाथ जो है वो आपका लव्ड वंस है, ठीक है। वो आपके लव्ड वंस जो है वो ऐसे हाथ की तरह काम करते हैं, ऐसे हमारे लाइफ में हाथ की तरह काम करते हैं और हमें सभी जितने नेगेटिव थॉट्स से जिससे हमारा जो फ्लेम है छोटा हो रहा है, जो फ्लेम है बिखर रहा है, उससे बचाते हैं। हमारे दोस्त लोग, लव्ड वंस, उससे बचाते हैं हम, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उनका, दोस्तों का। एक अच्छा दोस्त ना हमेशा रहेगा आपके साथ, एक अच्छा आपका लव्ड वंस हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि वो आपके लिए भगवान जैसे होंगे। क्योंकि देखो, हमारे हर मुसीबत से जब भी हम बुझ रहे होते हैं, जब भी हमारा फ्लेम जो लाइफ जो है खत्म हो रहा होता है, तब भगवान आते हैं हमें बचाने, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस में भी अगर आपको एकदम बैड प्लेस मिलता है, एकदम आपके मम्मी पापा उतना सपोर्टिव नहीं है, वो कैंडल को रख दिया जाता है जहाँ पे बहुत हवा चलती है। पर अगर आपके पास एक इनिशियल स्टेज में अच्छा दोस्त आ जाता है ना, तो आपका जो कैंडल है उसको ऐसे संभालेगा कि वो कमी कभी महसूस ही नहीं हो, ठीक है। बहुत लोग ऐसा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनके मम्मी पापा उनके सपोर्टिव नहीं है, पर उनके दोस्त बहुत सपोर्टिव है। तो वो भी अपने लाइफ में बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो सपोर्टिव है, उनके पास वो हाथ है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो भी भगवान की तरफ होंगे। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा जो गर्लफ्रेंड है या मेरा जो जीवन साथी है वो भगवान की तरह है। क्यों? क्योंकि वो उसे हर उस चीज़ से बचा रहा है, जैसे वो फ्लेम बुझने से बचा रहा है, ठीक है। जितने भी नेगेटिव थॉट से उससे बचा रहा है, और जो आपको बचाते हैं वो तो भगवान समान ही होता है ना। इनिशियल स्टेज में भी अगर आपके मम्मी पापा आपको ऐसी जगह पर रख रहे हैं जो बेस्ट कंफर्टेबल प्लेस है, तो वो भी तो भगवान ही हुए, आपके लिए वही भगवान हुए, है ना। तो आपके जितने लव्ड वंस है, आपके जितने मम्मी पापा है, अगर आप मतलब वो आपको बेस्ट प्लेस दे रहे हैं और आपको बेस्ट तरीके से केयर करे उस कैंडल का, तो वो आपके लिए भगवान ही हुए एक तरीके से, ठीक है। तो ये एक बहुत समझने की चीज़ है, तो ध्यान से इसको समझना। अब देखो, जिनके पास कोई नहीं है, ठीक है, जिनके पास मम्मी पापा भी उतना सपोर्टिव नहीं है, या फिर उनको कोई अच्छा दोस्त भी नहीं मिला, या कोई छोड़ के चला गया है, तो जिनके पास वो हाथ नहीं, तो वो क्या है, 4 तरीके की लाइफ है। देखो, दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। एक लाइफ जो हम जी रहे, ठीक है, जी नहीं रहे, जो मर रहे एक्चुअली, जो एक लाइफ है वो एक लाइफ। फिर आया डेथ, जहाँ पे हम सोल बन गए, ठीक है। अब उसके अलावा भी 2 और लाइफ है। कैसे? देखो, एक आता है लिविंग सोल, एक आता है डेड सोल। अब लिविंग सोल को हम समझेंगे, जिनके पास कोई नहीं है, ठीक है, जिनके पास कोई नहीं है, पर वो भगवान के रास्ते चले, वो जी रहे, अभी भी वो लाइफ में है। तो उनका क्या, उनका जो फ्लेम है वो बुझ चुका है, पर उनका लाइफ स्पैन अभी बचा हुआ है, ठीक है। अघोरिस को देखना, अघोरिस, उनको बोला जाता है कि अघोरिस का कोई लाइफ स्पैन नहीं हो सकता है 500 साल भी जी रहे, हो सकता है 1000 भी जी रहे, हो सकता है 10,000 भी जी रहे, उनका कोई लाइफ स्पैन है ही नहीं, ठीक है। तो देखो, उनका फ्लेम जो है वो बुझ चुका है, पर उनका जो लाइफ है, जो वैक्स है, वो जो कैंडल है, वो तो अभी भी है, वो अभी फॉर्म में है, पर वो जो फ्लेम है वो बुझ चुका है। अब जब फ्लेम बुझ चुका है तो कैंडल तो डिफॉर्म होगा ही नहीं ना कभी, वो तो एक ही जगह पे, उनका टाइम वहीं पे थम गया है, उनका जो लाइफ स्पैन है वहीं पे थम गया है। अब भगवान जब चाहे उनको फिर पुनर्जन्म करवा देंगे वहाँ पे। अगर भगवान चाहे तो उनको 1000 साल, वो 1000 साल भी जी सकते हो, जैसे अघोरी जी रहे। अगर चाहे तो वो 500 भी जी सकते, अगर चाहे तो वो आज से 20 साल भी जी सकते, जैसे नॉर्मल लोग जी रहे 20, 30, 40, ठीक है, मतलब 80 या 100 के आसपास। पर ये अब उनको कब पुनर्जन्म लेना है वो भगवान के हाथ में। उनका जो फ्लेम है वो बुझ चुका है, ठीक है, पर वो अब सोल है, वो जीता जागता, मतलब फिजिकल फॉर्म में एक सोल है। अब दूसरा समझते हैं कि डेड सोल, देखो, जिनका लाइफ स्पैन तो बचा हुआ था, पर किसी एक्सीडेंट की वजह से, जैसे कोई गलत रास्ता ले लेते तो उनका, या कुछ एक्सीडेंट हो गया, समझ लो, एक्सीडेंट ही लेते एग्जाम्पल, तो पर उनका लाइफ स्पैन तो अभी बचा हुआ था, पर उनका जो लाइफ है वो अचानक बुझ गया, ठीक है। वो कैसा एग्जाम्पल है कि एक मोमबत्ती था, अचानक किसी ने उस पर पैर से उसको दबोच दिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो मोमबत्ती बिखर गया, तो वो एक सोल बन गया, वो एक आत्मा है जो जिसको मुक्ति नहीं मिल रही है, ठीक है। वो आत्मा यहीं पे भटक रही है, जो मृत्यु लोक है यहाँ पे भटके जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो सोल का जो सोल है वो बिखर चुका है, तो वो आत्मा में, सोल में घूम रहे हैं, ठीक है। अब भगवान, वो भी अभी भगवान जब चाहे उनको ले सकते हैं अपने पास, वो पुनर्जन्म करवा सकते हैं। तो वैक्स से वो बिखर जाता है, तो उसको फिर से आसपास से लाना, फिर से उसको जमा करके फिर एक लाइफ बनाना, उसका पुनर्जन्म थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ से। तो ये दोनों एक बोल सकते हो कि जो हमें नहीं दिख रहे, इस टाइप के लाइफ फॉर्म्स ये दोनों, लिविंग सोल और डेड सोल। तो ये 4 फॉर्म्स ऑफ लाइफ है हमारे यहाँ पे। 2 हमें यूजुअली दिखते हैं और 2 नहीं दिखते।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत तो पूरा ना समझो, थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। आज का वीडियो इतना ही था। हर हर महादेव।